बीते दिनों से पाकिस्तान के साथ तनाव की स्थिति में भारत की ओर से राफेल लड़ाकू विमान और S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने अपनी अहम भूमिका निभाई। एक और जहां भारत ने सीज फायर के समझौते को स्वीकार करके पाकिस्तान को बड़ी रियायत दी है, अब वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान को एक और खतरे ने घेर लिया है। बता दें कि ये खतरा पाकिस्तान को किसी दूसरे देश से नहीं बल्कि खुद के ही देश में बिक रहे फर्जी मोबाइल फोनों से है। हाल ही में PTA यानी कि पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटी ने पाकिस्तान में ये चेतावनी दी है कि उनके देश में बिक रहे अनरजिस्टर्ड और क्लोन मोबाइल फोन उनके देश की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बनते जा रहे हैं। आपको बता दें कि 8 मई की रात पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात और पंजाब में बड़ी संख्या में ड्रोन और मिसाइल हमले करने की कोशिश की थी। पाकिस्तान का ये हमला भारत की उस एयर स्ट्राइक के जवाब में था जिसमें पाकिस्तान और POK यानी कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के अंदर ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने 9 आतंकी ठिकानों को टारगेट किया था। इस दौरान भारत के पास मौजूद रूस से खरीदी गई S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम और राफेल ने अपनी अहम भूमिका निभाई थी। इस सिस्टम ने पाकिस्तान की तरफ से आए हुए बड़ी संख्या में ड्रोन और मिसाइलों को बीच में ही रोककर नष्ट कर दिया था। वहीं पाकिस्तान के इस हमले के बीच भारत और पाकिस्तान में तनाव 7वें स्तर पर पहुंच गया और युद्ध जैसे हालात बन गए। इन सब के बीच पाकिस्तान को लेकर अब एक और चौंकाने वाली बात सामने आई है। हाल ही में पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटी ने ये चेतावनी दी है कि उनके देश में बिक रहे अनरजिस्टर्ड मोबाइल फोन अब देश की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बनते जा रहे हैं। PTA के प्रवक्ता के मुताबिक ऐसे मोबाइल फोन का इस्तेमाल साइबर क्राइम और फाइनेंशियल फ्रॉड में तेजी से बढ़ोतरी कर रहा है। इसको देखते हुए PTA और FIA यानी कि फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने मिलकर इन फर्जी मोबाइल फोन पर सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। PTA के प्रवक्ता ने इस बारे में जानकारी देते हुए ये साफ कर दिया कि नकली, क्लोन किए गए और JV यानी कि ज्वाइंट वेंचर मोबाइल की बिक्री और खरीद पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। ऐसे में अगर कोई ऐसे मोबाइल फोन बेचते हुए पकड़ा जाता है तो उसे फौरन गिरफ्तार कर लिया जाएगा और साथ ही उस पर सख्ती से एक्शन लिया जाएगा। ऐसी स्थिति में PTA ने लोगों से अपील की है कि अगर कहीं भी ऐसे फर्जी मोबाइल फोन बिकते दिखें तो उसकी फौरन शिकायत FIA को करें। साथ ही चेतावनी भी दी है कि जो भी मोबाइल DIRBS यानी कि डिवाइस आइडेंटिफिकेशन, रजिस्ट्रेशन एंड ब्लॉकिंग सिस्टम से रजिस्टर्ड नहीं होंगे उन्हें फौरन ब्लॉक कर दिया जाएगा। चलिए बताते हैं कि कैसे मोबाइल फोन पाकिस्तान के लिए खतरा बन रहे हैं। एक्सपर्ट्स की माने तो नकली मोबाइल फोन में क्लोन IMEI नंबर होते हैं जिससे इन्हें ट्रैक करना काफी मुश्किल हो जाता है। पाकिस्तान में ऐसे लाखों फोन बिक रहे हैं जो बिना किसी रजिस्ट्रेशन के बाजार में उपलब्ध हैं। इन फोनों का इस्तेमाल आतंकी संगठन मैसेज भेजने, कॉल करने और यहाँ तक कि एक्सप्लोजिव वेपन को कंट्रोल करने के लिए कर सकते हैं। ऐसे में PTA ने लोगों से अपील की है कि वो केवल रजिस्टर्ड फोन ही खरीदें और पुराने फोनों को चेक करवाएं। आपको बता दें कि पाकिस्तान पहले से ही आर्थिक और सैन्य चुनौतियों से जूझ रहा है। ऐसे में अब मोबाइल फोन जैसी आम चीज भी उसके लिए सिरदर्द बन गई है। हाल ही में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर सटीक हमले किए थे जिसमें राफेल विमानों और S-400 सिस्टम ने अपनी अहम भूमिका निभाई थी। लेकिन अब लगता है कि पाकिस्तान को बाहरी हमलों से ज्यादा अपने अंदर की कमजोरियों से ही खतरा है। इस खबर को लेकर हम आपको आगे अपडेट करते रहेंगे। इसी के साथ आप बने रहिए इंडिया.com के साथ।